हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वान डेर वाल स्थिरांक का मान किसी गैस के लिए शून्य है, ये क्या दर्शाता है? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सामान्यतः यदि वान डेर वाल स्थिरांक जो होते हैं, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा के रूप में उन्हें जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वान डेर वाल सूत्र क्या होता है। ये होता है वान डेर वाल समीकरण के नाम से, जिसे हम जानते हैं P प्लस ए एन स्क्वायर बटे में यहाँ होता है बी स्क्वायर, तथा साथ में यहाँ बी माइनस एन बी बराबर एन आर टी। ये जो है सामान्यतः वान डेर वाल समीकरण होती है। यहाँ P जो है किसी गैस का दाब हो गया, B जो है यहाँ किसी गैस का अर्थात गैस का आयतन हो गया। इसी प्रकार यहाँ R जो है गैस स्थिरांक हो गया अर्थात सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। इसी प्रकार N जो है यहाँ गैस के मोलों की संख्या हो गई। T जो है यहाँ पर ताप हो गया अर्थात तापमान। और इसी प्रकार A तथा B जो है यहाँ पर वान डेर वाल स्थिरांक हो गए। तो इस प्रकार जो है हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में वान डेर वाल समीकरण के बारे में जाना। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें कहा है कि वान डेर वाल स्थिरांक अर्थात ए और बी यदि किसी गैस के लिए शून्य या जीरो हो जाए तो ये क्या है। तो इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ कुछ बातें समझेंगे कि जैसे जैसे ए व बी के मान जितने कम होंगे अर्थात वान डेर वाल स्थिरांक ए तथा बी के मान जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे जो है, या कहें तो गैस उतनी ही आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। तरह उतनी ही व्यवहार करेगी। यदि हम इस पूरी बात को कुछ इस प्रकार भी समझे, ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे ए तथा बी वान डेर वाल मान के अर्थात जो वान डेर वाल स्थिरांक है उसके मान कम होंगे, तो गैस का जो आदर्श व्यवहार है वो बढ़ता चला जाएगा। अर्थात यदि प्रश्न के अनुसार हम देखें तो जो है ए भी जीरो है और बी भी जीरो है अर्थात वान डेर वाल स्थिरांक जीरो हो गए, तो गैस का समीकरण क्या होगा? पी बी बराबर एन आर टी, जो कि एक आदर्श गैस का समीकरण होता है। तो हम कह सकते हैं, यदि हम प्रश्न को समझे कि यदि वान डेर वाल स्थिरांक के जो स्थिरांक है ए तथा भी वो शून्य हो जाए तो जो गैस है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी अर्थात गैस जो है आदर्श गैस की तरह है व्यवहार करेगी। तो ये जो है यहाँ हम इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार जो है स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।